वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी विधायक को मार्शल आउट करवाया गया। जीवेश इनका नाम है और देखिए किस तरह से टांग कर इन्हें यहां से बाहर भिजवा दिया गया। जीवेश मिश्रा ये विधायक हैं और इन्हें यहां से उठाकर बाहर भेज दिया गया और उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने पर उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो बीजेपी फिलहाल बिहार में हल्ला बोल कर रही है, विधानसभा के बाहर विरोध जता रही है, सदन के अंदर वेल तक पहुंच गए हैं, विधानसभा में हंगामा हुआ है। उधर मुख्यमंत्री ने आज पलटवार किया, सभी को जवाब देने की कोशिश की और कहा कि कुछ लोगों की तरफ से ये दाएं बाएं हुआ था, जल्द ही इस साजिश का खुलासा जो है वो कर दिया जाएगा। नालंदा को लेकर कहा कि हमारा गृह जिला है, वहां तो हम जाते रहते हैं और वहां के लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये कुछ लोगों की साजिश है और मुख्यमंत्री का ये कहना कि बहुत ही जल्द इस साजिश का खुलासा वो करेंगे। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल यहां से ले गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनकी बातचीत जो है वो भी सुनवाई थी। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखाई और हिंसा पर विधानसभा में हंगामा जो है वो भी हमने आपको दिखाया। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी बातें क्या कही गई। हिंसा में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, हर एक चीज पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। कहा हिंसा के तुरंत बाद हमने एक महत्वपूर्ण बैठक की अधिकारियों के साथ और तुरंत हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। हिंसा के गुनहगारों का जल्द पता लग जाएगा। नालंदा मेरी जगह है, वहां पर हम जाते रहते हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शशि, ओवैसी को एजेंट बता दिया, बीजेपी के लोगों को दाएं बाएं करार करने की बात कर दी, एक विधायक को मार्शल के जरिए बाहर भिजवा दिया, लेकिन क्या जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आती है? क्या बीजेपी इसको लेकर समझ रही है या फिर हम ये माने कि जो सदन में देखा, सदन के बाहर देखा, अभी ये हंगामा और ज्यादा बढ़ेगा बिहार पे? देखिए, सदन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा बढ़ने की अब उम्मीद नहीं है क्योंकि वक्त नहीं है शुभांकर, और आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन है। तो पहले ही जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जो हंगामा हुआ नीतीश कुमार के सामने और जिस तरह बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट कराया गया, उसके बाद हाउस जो है वो 2 बजे तक एडजर्न है। मतलब विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी तो बहुत ज्यादा कोई बिजनेस नहीं है। आज जो प्राइवेट बिल होता है ना, गैर सरकारी संकल्प, उसका दिन है, तो हो सकता है कि वो भी न लिया जाए और हंगामा अगर होता है तो फिर बजट सत्र का समापन भी हो जाए। लेकिन सदन के अंदर भले ही ये सवाल या हंगामा आगे कंटिन्यू न रहे, इसके बावजूद नीतीश कुमार से बीजेपी सवाल तो पूछेगी। और आज देखिए जिस तरह नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, उसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री सदन में जवाब दे रहे थे विजय कुमार चौधरी, और बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई थी कि नीतीश कुमार जो सदन के नेता है, बिहार सरकार के मुखिया है, गृह विभाग भी उनके पास है, तो उनको जवाब देना चाहिए। उनको तो बताना चाहिए कि सासाराम और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वहां क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई और क्यों बहुत देर से सरकार ने एक्ट किया वहां पे। लेकिन नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे थे और यही मांग कर रहे थे बीजेपी के विधायक कि नीतीश कुमार अगर सदन में है, अगर वो सदन में नहीं होते और कोई प्रभारी मंत्री सदन के अंदर, ठीक है सरकार जवाब देती है, मंत्री जवाब नहीं देता है, लेकिन जब सदन नेता मौजूद हैं और बीजेपी मांग कर रही थी कि उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए। नीतीश कुमार सासाराम और बिहार शरीफ जैसी घटनाओं को लेकर के, ओवैसी को लेकर के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आज जी भर के बोले हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोले हैं। उन्होंने बजाबता एक दूसरा कार्यक्रम था, वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूरी बात कही है और हर तरीके से अपनी बात कही है जो आप बता भी रहे हैं दर्शकों को, लेकिन सदन के अंदर वो बोलने से परहेज कर रहे थे और यही वजह रही कि बीजेपी इस मांग पर अड़ गई कि नीतीश कुमार को सदन में जवाब देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करा दिया गया, लेकिन सदन के अंदर नीतीश कुमार जिनकी पहचान रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसले पर वो खुल करके बोलते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का यूएसपी माना जाता है सुशासन और गुड गवर्नेंस, वहां पर नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ना, वो बीजेपी को और कहीं ना कहीं ताकत दे रही है। शुभंकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए।